टाइटन सबमरीन, उसके साथ आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था? इस हवाले से बहुत से हकायक हमारे सामने आए हैं और एक ट्रांसक्रिप्ट हमारे सामने आया है, यानी कि जो मैसेज के ज़रिए रब्ता हुआ था टाइटन का और पोलर प्रिंस जो ऊपर वो शिप था जिसके साथ टाइटन सबमर्सिबल कम्युनिकेट कर रहा था। टाइटन सबमर्सिबल का एक मैसेज पोलर प्रिंस जो ऊपर जहाज़ है उसको रिसीव होता है 8:34 के अंदर, जिसके अंदर टाइटन से मैसेज आता है कि सारे सिस्टम सही फंक्शन कर रहे हैं और हम अपना जो डिसेंट है यानी कि नीचे की तरफ पानी के अंदर जा रहे हैं उसको भी हमने जारी रखा हुआ है। तो ऊपर से पोलर प्रिंस का जवाब आता है कि सुपर, आप जारी रखें अपने सफ़र को। 8:49 पर ऊपर से पोलर प्रिंस का मैसेज आता है कि आपको 45 मिनट हो चुके हैं। आपकी इस वक्त जो करंट डेप्थ है, मौजूदा डेप्थ है, वो क्या है, अपना स्टेटस कंफर्म करें। फिर 8:51 पर टाइटन सबमर्सिबल का जवाब आता है, मैसेज आता है कि इस वक्त हम 2934 मीटर की डेप्थ पर हैं। सारे जो सिस्टम हैं वो स्टेबल हैं और हमारा जो डिसेंट है वो सही तरह हो रहा है, अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा कि हमने प्लान किया था, हम नीचे जा रहे हैं। सारा जो क्रू है वो खुश है। तकरीबन 8:52 पर ऊपर से जवाब आता है कि एक्सीलेंट। फिर इसके तकरीबन 8 से 9 मिनट बाद ऊपर से जवाब आता है, टाइटन को मैसेज आता है कि आपको तकरीबन पानी के अंदर गए हुए 1 घंटा हो चुका है। फिर 9:52 पर टाइटन सबमर्सिबल से मैसेज आता है कि ऑल इज़ स्मूथ सेलिंग एयर, यानी यहाँ सब कुछ जहाज़ सही तरह चल रहा है, सब कुछ ठीक है। फिर 9:15 पर टॉप से मैसेज आता है कि आपको पानी में गए हुए 75 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। आपकी इस वक्त गहराई क्या है? अपना स्टेटस अपडेट करें और क्या आपको अपनी वेलोसिटी को, स्पीड को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं? यहाँ तक सब कुछ ठीक चलने के बाद अब यहाँ मसला शुरू होता है। 9:28 पर टाइटन का एक मैसेज रिसीव होता है ऊपर टॉप पर कि वी आर नोटिसिंग एन अलार्म फ्रॉम द आरटीएम। आरटीएम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है कि अगर जहाज़ के ऊपर ऐसा प्रेशर या स्ट्रेन पड़ रहा है कि जहाज़ को नुकसान पहुँच सकता है, तो वो आरटीएम हमें बताता है कि यहाँ पर ख़तरा है। तो टाइटन को आरटीएम से एक अलार्म, एक खतरा जो है वो रिसीव हो रहा है और फिर उसके बाद दूसरा मैसेज टाइटन का आता है, रिड्यूसिंग वेलोसिटी डिसेंट डेप्थ 3433 मीटर, और ये मैसेज 9:28 पर आता है। बाद टॉप से 9:28 पर मैसेज आता है कि अंडरस्टूड, हमें सिचुएशन समझ आ गई है। डू यू नीड टू असेंड, क्या आपको वापस ऊपर आने की ज़रूरत है? 9:30 के ऊपर टाइटन का जवाब आता है कि नो चेंज विद द थ्रस्ट, द रेट ऑफ डिसेंट इज़ इंक्रीजिंग, हम तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। एट 35 गोइंग टू रिलीज़ द ब्लेस्ड, नाउ स्टैंड बाय। अब ये कह रहे हैं कि एक वज़न टाइप होता है जिसको अगर लगा होता है आबदोज़ के साथ, अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाए तो आबदोज़ ऊपर आ जाती है, हल्की हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी आप हमारे साथ ही कनेक्शन के अंदर रहें, हमारे साथ राब्ते में रहें। फिर इसके बाद तकरीबन 9:30 के ऊपर टॉप से मैसेज आता है कि यस एग्री रिलीज़ द ब्लेस्ड, आप उस ब्लेस्ड को रिलीज़ कर दें। फिर 9:32 के ऊपर टाइटन से मैसेज आता है कि नो इम्प्रूवमेंट, हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। प्रिपेयरिंग टू जेटिसन द फ्रेम, जो फ्रेम नीचे लगा हुआ है आप दोस्त के, हम उसको, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की। फिर 9:33 के ऊपर ऊपर से जवाब आता है कि अफर्मेटिव, अपडेट व्हेन एबल, आरटीएम इंडिकेटर स्टेटस के ठीक हो गया। अब हमें अपडेट करें जब भी आपको मौका मिले, और आरटीएम जो इंडिकेटर है उसका इस वक्त क्या स्टेटस है, वो क्या शो कर रहा है, ये भी हमें बताएं। फिर 9:35 के ऊपर टाइटन से एक मैसेज आता है कि फ्रेम जेटिसन्ड, फ्रेम से हमने उसको फेंक दिया है फ्रेम को, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स नीडेड बट स्टार्टिंग टू असेंड, अब हम ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद तकरीबन 9:37 के ऊपर से मैसेज आता है कि अपडेट प्लीज़ व्हेन एबल, के हमें जब भी आपको मौका मिले अपडेट कर दें। फिर 9:38 के ऊपर टाइटन से मैसेज आता है कि क्रैकलिंग साउंड एट द एएफटी, यानी कि पीछे की तरफ जो सबमरीन है वहाँ से हमें क्रैकिंग की साउंड, इस चीज़ के टूटने की साउंड महसूस हुई है। फिर 9:38 पर टॉप से मैसेज आता है कि कैन यू आइडेंटिफाई द सोर्स, उस आप सोर्स को देख सकते हैं, क्या वजह है, कहाँ ये हो रहा है, और आरटीएम इंडिकेटर स्टेटस क्या है, आरटीएम के ऊपर आपको क्या शो हो रहा है। फिर इसके तकरीबन 2 मिनट बाद 9:40 के ऊपर सबमरीन से
एक मैसेज आता है कि NEG यानी कि नेगेटिव, हमें कोई भी कामयाबी इस हवाले से हासिल नहीं हुई है। हम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उसको सही तरीके से समझ नहीं सके हैं। फिर इसके बाद 9:40 के ऊपर ऊपर से फिर मैसेज आता है कि RTM स्टेटस क्या है। फिर 9:42 के ऊपर टाइटन से मैसेज आता है कि ट्राइंग टू रन द डायग्नोस्टिक्स, हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। असेंडिंग नाउ, अब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं बट वेरी स्लो, लेकिन हम अभी भी स्लो हैं और वो जो साउंड है वो अब कम हो चुकी है। और ग्लोबल RTM अलर्ट एक्टिव ऑल रेड, अब ये जो RTM है ये सारे रेड हो गए हैं। इसका मतलब है कि हर तरफ से उस आबदोज़ के ऊपर एक प्रेशर, एक स्ट्रेन पड़ रहा है। फिर 9:42 के ऊपर ऊपर से मैसेज आता है कि अंडरस्टूड, एनी कोड्स, डेप्थ, असेंट रेट वगैरह ये चीज़ें आप हमें बताएं कि कोड वगैरह से भी हम देख सकते हैं कोई कोड शो हो रहा है इस तरह, और गहराई क्या है इस वक्त जिस डेप्थ के ऊपर आप हैं, और आपके ऊपर आने का रेट क्या है, उसका असेंट रेट क्या है, ये आप हमें बताएं। फिर 9:43 के ऊपर 9:43 के ऊपर ऊपर से मैसेज आता है कि अपडेट व्हेन एबल प्लीज़, के जब भी आपको मौका मिले आप हमें अपडेट कर दें। फिर इसके बाद इस तरह के मैसेज आते हैं टाइटन से कि हमारी जो A बैटरी है वो ख़त्म हो गई है, हमने B बैटरी के ऊपर शिफ्ट कर दिया है सिस्टम। फिर इसके बाद ऊपर से मैसेज आता है कि हमारे जो इंजीनियर हैं वो आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। इस तरह कुछ मैसेजेस आते हैं, लेकिन उसका कोई भी जवाब टाइटन सबमर्सिबल की तरफ से नहीं आता, जिससे ऊपर बैठे हुए जो जहाज़ के ऊपर जो कम्युनिकेशन कर रहे थे उन्हें परेशानी हो जाती है कि कुछ मसला है। खैर 9:50 तक वो अब कह देते हैं कि हम आपका कोई मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे, और यहीं से एक तरह से कनेक्शन टूट जाता है। तकरीबन यहाँ जाकर उन्हें कुछ ना कुछ शक होने लग जाता है कि कोई मसला हो गया है। हमारा आपका मैसेज हम रिसीव नहीं कोई कर पा रहे, यानी कि बात आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। और 9:50 के ऊपर तकरीबन वो कह देते हैं कि आपके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया। मतलब आप क्या हमें सुन पा रहे हैं या मैसेज जो है आपकी तरफ से कोई नहीं रिप्लाई आ रही। तो अब इसके बाद ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तो कोई मसला हो गया है। फिर सारे आगे बात इस तरह निकली कि ऐसे कोई आबदोज़ समंदर के अंदर चली गई थी, और उसके बाद उसका कम्युनिकेशन जो है वो बाहर के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और यहीं से फिर इस टाइटन के बारे में यही बातें होना शुरू हो गई कि इसके साथ अब मुमकिन है कि ये टाइटन किसी हादसे का शिकार, ये सबमरीन हो गई हो। तो इस ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए हमें इस वाक़ये के बारे में काफ़ी अहम बातों का पता लग जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि कैटास्ट्रोफ़िक इम्प्लोजन के ज़रिए ही इस आबदोज़ के साथ ये हादसा पेश आया हो।